गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज कुमार, आपका मैथ्स टीचर डबल EPL क्लासरूम से। तो आज जानेंगे हम लोग साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट है, जिसमें साइंस में जो जो सब्जेक्ट है उसमें से मैथ्स जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अभी आप लोग अगर 10th क्लास में होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि 11th क्लास में या 11th क्लास में आप लोग क्या लें, PCM ले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले। तो दोनों का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर आप PCM लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैथ्स सीखना पड़ेगा। मैथ्स PCM और PCB में क्या अंतर है? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें नीट करने में आपको हेल्प मिलेगा, नीट से आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेते हैं तो आप जेई मेंस के थ्रू आप बीटेक कर सकते हैं, IITs में जा सकते हैं आप और अपना अच्छा से कैरियर बना सकते हैं। तो अगर अभी आप लोग 11th क्लास में अगर आ रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि आपको 11th क्लास में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा मैथ्स में। तो आइए जानते हैं हम लोग उसके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में। तो जैसे सिलेबस पहला यूनिट है, आप लोग को 11th क्लास में पहला पढ़ना है सेट्स एंड फंक्शन। तो जैसे सेट्स एंड फंक्शन में आपको पहला जो टॉपिक है वो पढ़ना है सेट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए 11th क्लास के लिए। सेट्स का यूज जो है बाकी जितना भी टॉपिक है सब में इसका यूज होना है। तो पहले आपको सेट्स के बारे में जानना पड़ेगा, और अगर आप सेट्स के बारे में जान लिए तो फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन। आपको सेट्स अगर नहीं पता है तो आप रिलेशन एंड फंक्शन नहीं जान पाएंगे, आपको सेट्स पता है तो आप रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जान पाएंगे। सेट्स का जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ है मैथमेटिक्स के फील्ड में, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसका यूज़ है। फिर सेकेंड है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, स्पेशली फंक्शन का। फंक्शन को आपको, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको मैथ्स सीखना है तो आपको फंक्शन आना पड़ेगा। तो फंक्शन के लिए जो है वो सेट जानना पड़ेगा, रिलेशन जानना पड़ेगा, मतलब हर एक टॉपिक जो है आप एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप फंक्शन जान पाएँ तो आपको हायर स्टडी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इन फ्यूचर आप मैथ्स से ऑनर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और मैथ्स लेते हैं और फंक्शन वहाँ पर भी है, इतना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है ना फंक्शन, कि मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक और ज़बरदस्त टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये ऑलमोस्ट हर एक यूनिट में इसका यूज होने वाला है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ ही चुके हैं, स्टार्टिंग उसका जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे हम उससे थोड़ा हायर के बारे में पढ़ेंगे, हायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, मतलब उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ जो है पूरा वर्ल्ड में यूज़ है, इसका हर एक जगह में यूज़ है। जैसे आप लोग जानते होंगे कोलकाता में हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, आप लोग देखे ही होंगे। तो हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ है वो कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड है कि किस एंगल से रखना है, उसका स्लोप क्या होगा, कैसे उसको रखेंगे, क्या एंगल रहेगा जिससे वो हिले ना या फिर कुछ ब्रेक ना हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एरिया है वो बहुत ही वाइड है। तो ये पहला यूनिट में आपको 3 चीज़ पढ़ना है, सेट्स पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में बात करते हैं तो अलजेब्रा, जो कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अलजेब्रा में आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पहला टॉपिक है अलजेब्रा का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो आप लोग नहीं पढ़े हैं, ये आप लोग का फर्स्ट टाइम है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, इसके बारे में आप लोग को जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ ही चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो उसी का थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज़। आप लोग लीनियर इनइक्वेशंस पढ़े थे, लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज़ नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे आप लोग को लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है एक और ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं क्या बताऊँ। जैसे आप लोग डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर जैसे मैं अगर बोल दूँ कि इस क्लास रूम में अगर 3 स्टूडेंट हैं जिसमें से मुझे 2 को चुनना है तो कैसे चुनूँगा, या फिर 3 स्टूडेंट हैं मैं उसको एक एक करके अगर अरेंज करना चाहता हूँ, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूँ तो कैसे अरेंज करूँगा। तो ये सब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में से हम लोग को सीखने को मिलता है। जैसे अगर
मैं एक माला बना रहा हूँ, बीड्स का माला बना रहा हूँ तो उसमें मैं कैसे पता करूँगा कि मैं उसको कितने तरीके से बना सकता हूँ उस माला को। अगर मेरे पास 10 बीड्स है तो मैं 10 बीड्स को कैसे अरेंज करूँगा कि मुझे एक सुंदर सा माला मिल जाए। तो उसमें जो है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का काम आएगा, मतलब इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट एक और टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। इसके बारे में आप लोग, इसका बेसिक तो आप लोग जानते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म इसमें हम लोग को मिलने पर, जैसे a प्लस बी का होल पावर में अगर 10 है, या होल पावर a प्लस बी होल पावर में अगर 200 है, तो उसका हम लोग एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो उसका एक्सपेंशन के लिए हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम जानना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फ्यूचर के लिए, मतलब अगर आपको हायर स्टडी में जाना है तो उसका बेसिक जो है वो यहाँ पे है, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में है आप लोग को पढ़ने को मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई एक लाइन खींचे है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हम लोग को उसका इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। सेकंड में है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन एक और ज़बरदस्त चैप्टर है 11th क्लास में। कॉनिक सेक्शन के अंडर आप लोग को 3-4 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है सर्कल। सर्कल आप लोग क्लास 9 या 10 में पढ़ चुके हैं, 9 में भी पढ़े हैं और 10 में भी पढ़े हैं सर्कल के बारे में। तो इसमें कॉनिक सेक्शन में पहला आपको सर्कल पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो है वो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा पैराबोला। पैराबोला आप लोग के लिए नया चीज़ है। और तीसरा पढ़ने को मिलेगा आप लोग को इलिप्स के बारे में। और चौथा पढ़ने को मिलेगा कॉनिक सेक्शन में आपको हाइपरबोला के बारे में। ये कॉनिक सेक्शन के अंदर में जो 4 टॉपिक आ रहा है, उस 4 टॉपिक में से एक टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पे पढ़ेंगे। और बाकी जो 3 टॉपिक है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया है। नेक्स्ट है 3D ज्योमेट्री, ज़बरदस्त चैप्टर। आप लोग का इससे ये पता चलेगा कि आप लोग का इमेजिनरी पावर कितना है, आप लोग कितना सोच पा रहे हैं। तो ये सब यूनिट 3 में हम लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूनिट 4 कैलकुलस। कैलकुलस में जो है एक और ज़बरदस्त है, मतलब इसका वेटेज जो है वो बहुत है। अगर आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एडवांस का कर रहे हैं तो कैलकुलस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए। और सिर्फ जेईई मेंस और एडवांस के लिए नहीं, बल्कि क्लास 11 और 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर 11th क्लास में आप अच्छे से लिमिट एंड डेरिवेटिव नहीं सीखेगा तो 12th क्लास में आपको दिक्कत होगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कोई भी फंक्शन है उसका हम लोग डिराइव कैसे कर रहे हैं, डेरिवेटिव उसको कैसे निकाल रहे हैं, लिमिट्स कैसे निकाल रहे हैं, लिमिट्स क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानने को मिलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स फॉर जॉब पर्पस एंड फॉर एकेडमिक पर्पस ऑल्सो। तो जॉब पर्पस में कैसे, स्टैटिस्टिक्स आप लोग सुने होंगे डेटा साइंटिस्ट के बारे में। तो डेटा साइंटिस्ट कैसे बनता है, अगर उसको स्टैटिस्टिक्स अगर उसको नहीं आ रहा है तो वो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए और बहुत सारे कंपनीज़ में, MNCs वगैरह सब में आप लोग को स्टैटिक्स एज ए स्टैटिस्टिक्स प्रोफेशनल के लिए आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं तो वो आप लोग बहुत बेसिक पढ़े हैं, तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। ऑब्वियस सा बात है, क्लास इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होगा। तो क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी का आप लोग को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ने को मिलेगा। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेली लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हम लोग लूडो, सभी कोई जानता है लूडो क्या होता है, जिसको पासा भी बोलते हैं, कि एक लूडो को अगर हम लोग या डाई बोलते हैं, एक डाई को रोल कर रहे हैं तो उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो इवन नंबर आ रहा है या ऑड नंबर आ रहा है या प्राइम नंबर आ रहा है। तो ये तो बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, इससे और भी अधिक हम लोग को इसमें जानने को मिलेगा। तो ये टोटल जो है क्लास 11 का सिलेबस है,
जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब 1 बाय 1 जो है हम लोग इसके बारे में जाने। आप लोग जान चुके हैं कि यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अब बच्चों चलो चलते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक में। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से जो है इसका स्टार्ट करेंगे, सेट्स एंड फंक्शन से। तो पहला टॉपिक हम लोग सेट स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।